हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रीना ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो डीबीएमएस केंद्रीय स्थान पर संस्था में डाटा को व्यवस्थित तथा मेंटेन करने हेतु उपयोग होने वाला टूल या फिर सॉफ्टवेयर होता है, जिसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। यह डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसे हम शॉर्ट में डीबीएमएस भी कहते हैं। डीबीएमएस स्टोरेज तथा रिट्राइवल उद्देश्यों हेतु एक सुरक्षित तथा विश्वसनीय माध्यम है तथा डीबीएमएस के मुख्य उपयोग होते हैं। पहला है रिपोर्टिंग तथा डिसीजन मेकिंग, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तीसरा है सुरक्षा उद्देश्य, चौथा है डाटाबेस बनाना तथा सही करना और पांचवा पॉइंट है प्रश्न पूछना। ये डीबीएमएस के मुख्य उपयोग हैं। अब हम जानेंगे ऑपरेशनल डाटा के बारे में। तो आइए जानते हैं ऑपरेशनल डाटा आखिर में होता क्या है। तो किसी संगठन में इंफॉर्मेशन का प्रयोग डिसीजन लेने में किया जाता है। यह ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशनल डाटा द्वारा बनाई जाती है। यदि कलेक्ट किया हुआ डाटा यूज़ व सही है तो इसके द्वारा जो हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी वो भी सही होगी। यह इंफॉर्मेशन भी इसके यूज़र के अनुसार होनी चाहिए तथा इसका प्रोडक्शन आसान एवं कम समय में होना चाहिए। ये सभी बातें एक फर्म को डाटा ऑर्गेनाइजेशन पर अधिक समय व पैसा लगाने पर मजबूर करती है। मूलतः डाटा एक रॉ फैक्ट होता है जो किसी भी फर्म में या फिर फैक्ट पहचानना और उसे कलेक्ट करना आवश्यक होता है। इस ढूंढे गए डाटा को ऑपरेशनल डाटा कहते हैं या फिर कहा जाता है। इसे रिकॉर्ड करने की आवश्यकता इंफॉर्मेशन के प्रोडक्शन हेतु होती है। यह डाटा ऑब्जेक्टों, व्यक्तियों या ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों के रूप में हो सकता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले इवेंट्स की जानकारी भी शामिल होती है। ये फैक्ट्स कुछ भी बन सकते हैं या फिर कुछ नहीं तो बस ऑब्जेक्टों की विशेषताएं हैं। इन्हीं के आधार पर ऑब्जेक्टों को क्लासिफाई किया जाता है तथा इन्हें रिकॉर्ड करना फर्म के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऑब्जेक्ट की यह विशेषताएं मिलकर ऑपरेशनल डाटा बनाती हैं। अब ऑपरेशनल डाटा को समझने का कार्य डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बिगिनिंग यानी कि आरंभिक जो स्टेप है वो करती है। डाटाबेस को समझने का कार्य, ऑपरेशन डाटा को समझने का कार्य डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आरंभिक स्टेप करता है। अब डीबीएमएस यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सभी कार्य ऑपरेशनल डाटा के कनेक्शन से ही शुरू होता है। यह ऑपरेशनल डाटा प्रॉब्लम की परिभाषा से प्राप्त होता है। यदि ऑपरेशनल डाटा सही हो तो बेहतर मैनेजमेंट पॉलिसी बनाने में सहायता मिलती है। निम्न टेबल में एक स्कूल के ऑपरेशन डाटा को डिस्प्ले किया गया है। इस टेबल में यदि ऑपरेशन डाटा कलेक्ट किया जाए तथा रैंडमली एक्सेस किया जाए तो वे रॉ फैक्ट्स बनाते हैं। केवल देखे गए रॉ फैक्ट्स का कोई मतलब नहीं होता है, किंतु ये रॉ फैक्ट्स किसी चीज़ को क्लासीफाई या फिर क्वालिटीफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसलिए रॉ फैक्ट्स या फिर रॉ फैक्टर या फिर कैरेक्टरिस्टिक मीनिंग देते हैं। इस प्रकार के मीनिंग्स का कलेक्शन और कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता बल्कि इन्फॉर्मेशन ही होता है। इन मीनिंग्स को इन्फॉर्मेशन के यूज़र की नीड या रिक्वायरमेंट के अनुसार कलेक्ट किया जाता है। ऑपरेशनल डाटा के रैंडम कलेक्शन वाले नीचे दिए गए एक अलग से ही सिंप्लिसिटी यानी कि सादगी तथा अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए रिलेटेड से संबंधित डाटा को एक साथ रखा जाता है। अब जैसे कि आप मान लीजिए, मैं आपको अभी एक डायग्राम दिखाती हूँ या फिर आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। बॉक्स 1 से एक आइटम हमने मान लिया है 156 उठाए तथा उसे हमने रोल नंबर 112 या फिर
169 से प्रदर्शित कर दिया। बॉक्स 3 से कृष्णा ने उठाकर उसे स्टूडेंट के साथ प्रयोग करा तथा बॉक्स 3 से रवि वरेंद्र को फादर्स नेम की तरह प्रयोग किया गया और बॉक्स 4 में से मरुत्रा को प्लेस की तरह उपयोग किया गया। इसी प्रकार ब्लॉक्स 5 में इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट दे दिए गए जिसे विद्यार्थी की चुने हुए सब्जेक्ट्स का नाम दे दिया गया। उसी प्रकार ब्लॉक 6 से 87, 98, 89, 77, 74 इस तरह की इनके सब्जेक्ट्स के इनको नंबर बांट दिए। ऐसे ही कुल बॉक्स उन्होंने हमने इस प्रकार से बनाए। तो ये सब जो बॉक्स जो हम बनाते हैं ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो सभी आइटमों को बॉक्स से उनकी आवश्यकताओं के साथ कलेक्ट करने के बाद इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। अब ये कैसे प्रकार से प्राप्त होती है तो मैं आपको इसका एक डायग्राम दिखा देती हूँ और जो मैंने आपको बोल के बताया है वो मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाती हूँ। तो आप दोनों डायग्राम और जो मैंने आपको अभी बोल के बताया बॉक्स 1, बॉक्स 2 आप उसे आप नोट कर लीजिएगा। मैं स्क्रीन थोड़ी देर के लिए रोक दूँगी। तो देख सकते हैं आप, ये मैंने आपके सामने स्क्रीन शो करी है। इसमें ये पहला डायग्राम जो आप देख सकते हैं ये मैंने बताया था कि हम अब जो एक आइटम हमने उठाए है उन्हें एक सही लेबल दे तथा इस ऑपरेशन का आउटपुट इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। इस सूचना को बनाने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया है। ये एक सर्कल है, पूरा स्कूल है। ब्लॉक 1 में ये सारे नाम दे दिए, ब्लॉक 2 में कुछ नंबर दे दिए हैं, 3 और 4 में भी आप देख सकते हैं हमने डिटेल डाल दी है इस प्रकार से। अब मैंने आपको बताया था ना बॉक्स 1 से हमने आइटम 156 उठाया तथा इसमें रोल नंबर को प्रदर्शित करेंगे हम। अब बॉक्स 3 से कृष्णा उठाकर इसे स्टूडेंट नेम के लिए प्रयोग करेंगे। अब बॉक्स 3 से रवि वर्धन को उठाकर फादर्स नेम की तरह इसका उपयोग करेंगे। बॉक्स 4 से मथुरा को प्लेस की तरह हमने इसका यूज़ करा। अब उसके बाद में जो बॉक्स 5 है इसमें से हमको सब्जेक्ट्स के नाम उठा लेंगे, जैसे कि 5 सब्जेक्ट्स के नाम उठाएंगे या फिर 2 नाम 3 नाम जो भी आपको लगते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा मैथ्स ये मैंने उठाए और ये विद्यार्थियों द्वारा चुने गए मेरे सब्जेक्ट्स के रूप है जो मैंने प्रयोग करे हैं अपने ब्लॉक नंबर 5 में। इसी प्रकार बॉक्स नंबर 6 से मैंने 89 उठा लिया, 78 उठाया, 77, 74 और 98 उठाया तथा उन्हें विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए मार्क्स बनाए जो कि इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा मैथमेटिक्स में प्राप्त किए गए हैं। इसी प्रकार बॉक्स नंबर 7 से 243937 का आइटम को मैंने उठाया तथा विद्यार्थी के कॉन्ट्रैक्ट नंबर के रूप में मैंने इसे डिस्प्ले करा अपनी स्क्रीन पर तथा ब्लॉक्स नंबर 1 से 416 आइटम को टोटल मार्क्स के रूप में ले जो कि 500 में से प्राप्त किए गए हैं। उसी प्रकार बॉक्स नंबर 2 से 83.20 आइटम उठाए जो मार्क्स परसेंटेज बताएगी तथा बॉक्स नंबर 3 से रामचंद्र को टीचर्स का नाम के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। बॉक्स 3 से सचिन को प्रिंसिपल नेम के रूप में इसका हम यूज़ कर सकते हैं। अब इन सभी आइटमों को बॉक्स 3 से उनकी आवश्यकताओं के साथ कलेक्ट करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है और हमने इन सभी जो ब्लॉक्स आप जो देख रहे हैं ब्लॉक नंबर 1 से लेकर 7 तक के इनमें से हमने कुछ नंबर, कुछ नाम, कुछ सरनेम वरनेम से हमने उठाया और इसको इस तरह से हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर जमा दिया। आप देख सकते हैं मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम कर देती हूँ, रोटेट कर देती हूँ, इससे थोड़ा आपको अच्छे से दिख पड़ेगा। देख रहे हैं मैंने अपनी स्क्रीन पर इस तरह से आपको अपनी मॉनिटर की स्क्रीन पे पूरा डायग्राम बनाना है ऑपरेशनल डाटा के अंतर्गत। ठीक है, ज्ञान जैसे पहला क्या नाम लिखा है ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल पिलाना 33031 ये स्टूडेंट नेम दे दिया, सब्जेक्ट्स दे दिए, मार्क्स दे दिए, ऑप्टेन दे दिए,
83.20, सचिन का प्रिंसिपल बता दिया, रवि क्लास टीचर बता दिया। इस तरह से आपको ये पूरा डायग्राम उठाकर करना है, इसमें से आपको उठाना है और बनाना है। ठीक है, ये था ऑपरेशनल डाटा के अंतर्गत। अभी जो ऊपर जो प्राप्त की गई जो इन्फॉर्मेशन का एक एक्सआई क्लास है, यानी कि 11th क्लास है, 11th क्लास के विद्यार्थी की प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल द्वारा फर्स्ट टर्म के लिए दी गई है। बोल्ड किए गए जो नीले रंग के जो आइटम ऑपरेशनल डाटा है वो इसके अंतर्गत आते हैं। लेबलों का प्रयोग सही इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। इसी तरह स्कूल के अन्य विद्यार्थियों की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बनाई जा सकती है। आवश्यकता अनुसार इन्फॉर्मेशन को फॉर्मेट में बदला जा सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डाटाबेस का परिचय, लेकिन अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी डाटाबेस का परिचय।